दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और सब ठीक ठाक? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं, इतने मन से वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप सबका साथ हमारे लिए तो एक संजीवनी का काम करता है, क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल। और आपके कमेंट्स है ना, वो बड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और आप बल्कि सहयोग और के साथ साथ में आप कमेंट से आप ना सहयोग करा करो, सुझाव भी दिया करो। और साथ के साथ में आप बल्कि कई बार तो अपनी कुछ खास जो आपको राजनीतिक किस्से याद हों, कोई राजनीतिक ऐसी बात जुड़ी हो, या कोई आपके क्षेत्र में कोई ऐसा वाक्य हो गया हो जिसके बारे में आप हमें बता सकेगा, आप इस पर भी काम कर सकते हैं। और कई बार इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये पता चलता है कि दर्शक कितने सजग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन साथियों ने नहीं किया हो। जी, तो प्रद्युमन जी, आज का जो विषय रहेगा ना जी, वो ये रहेगा कि जिस तरीके से जो इलेक्शन था जी, और उसमें कांग्रेस जो कह सकते हैं कि भाई एक उम्मीद से भयंकर परिणाम उनके सामने आया था, बीजेपी सरकार में आ गई थी सत्ता में। और इसके बाद में दीपक बावरिया, उन्होंने हालांकि अपना एक तरीके से जिम्मेदारी ली थी और एक साहस दिखाया था सबसे पहले। जी, सबसे पहले और एकमात्र वही और किसी ने दिखाया भी नहीं है। तो उन्होंने कह सकते हैं कि इस्तीफा देने की एक पेशकश कर दी थी, लेकिन हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जी। और दूसरा, आज जो मैं इस विषय पर इसलिए बोल रहा हूँ प्रद्युमन जी, कि हाल ही में पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष जो उदयभान सिंह हैं, उन्होंने जिला प्रभारी नियुक्त किए थे। जी। और उसके सिग्नेचर थे उसके ऊपर। जी। हालांकि वो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से हो या किसी के, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष फिलहाल जो है ना वो उदयभान सिंह है, जो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे और जो खुद एक हारे हुए कैंडिडेट अपनी सीट से। जी। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ना वो आज ये है कि इसके ऊपर भी, यानी जो जिला प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उसमें एक ये भी बात आई थी कि ये सारे के सारे हुड्डे खेमे के हैं। बिल्कुल। और उसके ऊपर दीपक बावरिया ने आज एक तरीके से रोक लगा दी है। तो ये पहला साहस उन्हें एक और दिखा दिया, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। क्यों? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदयभान जी, वो जब से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो पार्टी में ना जिला प्रधानों की नियुक्ति कर पाए, ना ब्लॉक प्रधानों की नियुक्ति कर पाए, ना पार्टी के जो प्रदेश की कार्यकारिणी है जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष हों, प्रदेश के सचिव हों, संगठन सचिव हों, कार्यकारिणी के सदस्य हों, उन किसी को अपने कार्यकाल में नियुक्त नहीं कर पाए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की कह लीजिए या उदयभान के खेमे की कह लीजिए, जो नेता हैं कांग्रेस में, उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट देने के लिए कुछ एक को प्रवक्ता उन्होंने बनाया, कईयों को उन्होंने जिला का प्रभारी बनाया, अलग अलग जिम्मेदारियां देने का एक प्रयास किया। हाँ, नगर वो विधानसभा के चुनाव से पहले की बात है। बिल्कुल। विधानसभा के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस हार की जिम्मेदारी ले कौन। ठीक बात है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव आ रहे, लगातार दूसरी बार आ रहे। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी लेने के लिए एक जय शब्द भी नहीं बोला। हाँ, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली, ना कुमारी शैलजा ने ली, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ली। ठीक बात है। किसी नेता ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। केवल एक शख्स, प्रदेश के प्रभारी जो गुजरात से आते हैं, जिनका कोई लंबा चौड़ा यहाँ लेना देना भी नहीं है, ना उनके कहने से कोई यहाँ वोट देने वाला भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली, लेकिन उनके इस बड़प्पन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। ठीक बात है। जो ही उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो उन्होंने एक बोल्डनेस दिखाई, एक बड़ा साहसिक कदम पहली बार उन्होंने ये उठाया, जब उदयभान जी जो अपने पिछले 2 साल के लगभग कार्यकाल में जैसा वो कर रहे थे, उसी को अब इस विधानसभा चुनाव के बाद भी वो लगातार जारी रखे हुए थे। और उन्होंने एकाएक किसी से बिना, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला, दोनों बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के, उनसे कोई सलाह मशवरा किया हो, और भी नेता हैं,
विधायक भी जीते हैं, जबकि उदयभान जी तो खुद दूसरी बार आ रहे हैं लगातार जी। तो उन सब से किसी से भी कोई मंत्रणा ना करके और केवल शायद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ही उन्होंने डिस्कस की होगी और उन्होंने 22 के 22 जिलों के जिला प्रभारी कांग्रेस की तरफ से नियुक्त कर दी। और एक और चीज कहीं ना कहीं पर्दा डालने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के और जो प्रतिक्रियाएं थी ना कि भी कांग्रेस के तो जिला प्रधान भी कौन, जिला अध्यक्ष भी कौन, युवा अध्यक्ष जो भी बनने थे, तो एक तरीके से हो सकता है कि भी ये कहीं ना कहीं एक ये काम तो हो जाए, हमने ये काम कर दिया। देखो ये काम उन्होंने पहले भी किया था, ये प्रभारी जिला प्रभारी पहले भी लगा रखे थे, कोई आउटपुट नहीं आया, उनसे राज आ गया। बिल्कुल, राज तो तब आएगा जब आप नीचे से लेकर के और ऊपर तक की आपकी सारी बॉडी स्ट्रक्चर आप बनाओगे पार्टी का। बिल्कुल, केवल जिला प्रभारी लगाने से थोड़ी। और एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, ये जो जिला प्रभारी लगाए गए हैं इनमें से एक प्रभारी जी मुझे मिले तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार होना था। तो हमारी आपस में डिस्कस चली, तो मैंने उनको एकदम देखते ही वहाँ चलो हम बैठे आए तो ऐसे उस पे हाँ कि चौटाला साहब के अंतिम संस्कार पर, ठीक, लेकिन आप प्रभारी बने हो तो आपको बधाई हो। तो उन्होंने बड़ी गजब बात कही, वो बोले यार क्या प्रभारी, कौन पूछे है खुद जो एक प्रभारी लगा रखा है, बोले भाई कौन पूछे है, ठीक है करें क्या हम प्रभारी, हमारे पास कोई पावर थोड़ी है। बिल्कुल, उन प्रभारी तो बना दिए, ठीक है, क्या पावर उनके पास, ठीक बात, किस चीज के प्रभारी हो जब पार्टी का जिला प्रधान नहीं आपका, पार्टी के आपके ब्लॉक प्रधान नहीं, आपकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, तो किस चीज के क्या प्रभारी है, ठीक बात। लेकिन वो प्रभारी ठीक है लगा दिए उदयभान जी ने। उनमें कई तो ऐसे चले हुए नेता भी हैं जो अपने हल्के में भी नहीं उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद है जी। उसके बाद उदयभान जी ने प्रभारी लगाने के बाद दीपक बाबरिया जी ने बहुत ऐतिहासिक और एक साहसिक फैसला लिया और उन्होंने उस लिस्ट को पर रोक लगा दी। ठीक बात है। निश्चित रूप से वो ये दर्शा रहा है कि अब वो मैं पहले वाला दीपक बाबरिया नहीं हूं जो जैसा आप करते रहे। और इसके पीछे मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, इस लिस्ट पर क्यों रोक लगाई होगी दीपक बाबरिया ने, वरना इससे पहले भी तो बहुत सी लिस्टें आउट हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक ही कारण मैं मान रहा हूं, इस हार के बाद उदयभान जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन ना बनाने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया है, क्योंकि हम तो संगठन बना करके उनको लिस्ट दे दी थी। हाँ। लेकिन उन्होंने उस लिस्ट पर रोक लगा दी, उन्होंने वो लिस्ट आउट नहीं की। हाँ हाँ। ये बात दीपक बाबरिया को लेकर के उदयभान ने सार्वजनिक रूप से कही थी। इसके बाद मेरी खुद भी प्रभारी जी से बात हुई थी, तो इसके बाद जो है दीपक बाबरिया जी ने ये साहसिक फैसला लिया और उन्होंने ये दिखा कि ये होता है रोक लगाना। अब तक तो मैंने कोई रोक लगाई नहीं थी, लेकिन अब लगा दिया, बना लो। ठीक बात। कहीं ना कहीं एक ठेंगा दिखाने का काम उन्होंने उदयभान जी को दिखा दिया। बिल्कुल, कि आपकी राजनीतिक रूप से कितनी हैसियत अब पार्टी में है। हाँ। और ये इस चीज का भी द्योतक है कि अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार और उदयभान जी कांग्रेस में मनमानी नहीं कर सकते। जैसी मनमानी उन्होंने टिकट वितरण में की, जैसी मनमानी उन्होंने संगठन ना बनने देने में की। पिछले अशोक तंवर जी के समय में कोई संगठन नहीं बन पाया, कुमारी शैलजा के समय कोई संगठन नहीं बन पाया, उदयभान जी के समय अब कोई संगठन नहीं बन पा रहा, तो कांग्रेस है कहाँ। ठीक बात। बड़ी गजब मैं बात बताऊं, जब से चुनाव आ रहे हैं लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हर महीने में दो तीन कार्यक्रम कांग्रेस के होते रहते हैं। कभी इंदिरा जी से संबंधित कोई कार्यक्रम आ गया, कभी जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आ गई, कभी संविधान से संबंधित कोई कार्यक्रम आ गया, तो इस तरह से होते रहते हैं कार्यक्रम। लेकिन अब उनकी कोई नहीं मानता, वो अपना लेटर जारी कर देते हैं, वहां आदमी नहीं आते। सक्रियता बहुत, आदमी छोड़ो, जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकटें दी है वो तक नहीं आते उनके कार्यक्रमों में। ठीक बात। जो विधायक हैं कांग्रेस के सिटिंग विधायक, वो उन कार्यक्रमों में नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब उदयभान जी को कोई नहीं पूछ रहा कांग्रेस में, वो ठीक है बने बैठे हैं, वो जिस दिन हटेंगे पार्टी हटाएगी उनको, अब वो इस्तीफा देने से तो रही। अब वो कितना के जो है इस पद से न्याय तो वो पहले भी नहीं कर पाए, और अब तो उनको बड़प्पन दिखाते हुए जो है इस्तीफा देने की हम तो बार बार उनको कह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रही। वही किरण चौधरी वाली बात है कि संरक्षण किसी और को, अब तो संरक्षक के तौर पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखो अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। ये अगर हम ये कहें कि प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या होता है विपक्ष में, बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। विपक्ष में जब आप होते हो ना, तो आपको केवल मीडिया में आकर के बयान देने से आपका काम नहीं चलता। ठीक बात। आपको लाठियां भी खानी पड़ती हैं सरकार की,
आपको जलसे, जुलूस, प्रदर्शन, धरने करने पड़ते हैं। बिल्कुल। एक वो दौर मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, जब 2000 से 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में आए दिन, हर सप्ताह वो कहीं धरने धरते, कहीं प्रदर्शन करते। आज आप एक चीज देखिए, भले ही नायब सिंह सैनी की सरकार बन चुकी है, तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, क्या महंगाई कम हुई? नहीं। कोई कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं उदय भानजी ने कहीं कोई धरना, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस किए? आज भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आए दिन देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े जो है शख्स इस रिश्वत के कांडों में फंसते जा रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा विपक्ष। बिल्कुल। इसके बाद गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन जो है डकैती, फिरौती आए दिन हो रही हैं, लेकिन विपक्ष कहीं नहीं बोल रहा। जिस उदय भानजी की जिम्मेदारी है कि आप 22 के 22 जिलों में जाकर के धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस आप करो, ठीक, आपने 2 साल पीछे नहीं किए। इस सर्दी के मौसम में भी राजनीतिक गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ ये चाहते थे, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से राज में थी और लोग उससे उकता करके आपको वोट दे देंगे, या किसान आंदोलन की एक मोमेंटम बनी थी उसमें आपको वोट दे देंगे। अब आपने किसानों की बात कर ली, यूं कोई वोट नहीं देता। आज किसान आंदोलन आप देखिए, जिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, आज उनकी नाजुक हालात बनी हुई है, और वहां जो है ठीक, आप जाकर के एक दिन फोटो आपने खिंचवा लिया कांग्रेस के 1-2 नेता ने, उससे थोड़े काम चल जाता है। आज किसान की डीएपी खाद, यूरिया लगा लो, यूरिया खाद, ठीक है, कितनी बड़ा जो है क्राइसिस प्रदेश में आया, कोई नहीं बोल रहा। जबकि दबाव अगर कहीं ना कहीं ये विपक्ष की जो भूमिका प्रदेश की जनता ने इनको दी है, उसकी भूमिका नहीं निभा रहे। और उसके पीछे मैं ये भी मानता हूं कि एक उम्र भी जो है उदय भानजी की, क्योंकि इसमें एक यंग ब्लड चाहिए, एक ऐसा ओजस्वी, तेजस्वी युवा चाहिए जो संघर्ष कर सके, जो अगर सरकार लाठियां मारे तो लाठियां भी खाए। ठीक बात है। लेकिन वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो है कांग्रेस का लगातार ढर्रा बैठता जा रहा है। और आखिरकार उदय भानजी की जो बनाई हुई लिस्ट थी, उस पर बाबरिया साहब को रोक लगानी पड़ी, क्योंकि उसमें वही तो घिसे पिटे चेहरे थे। ठीक बात है। अगर उन्हीं चेहरों के दम पर आप राज लेना चाहते तो फिर आपका पीछे भी आ जाता। सही बात है। कोई ना कोई तो नई टेक्नोलॉजी आपको, नई रणनीति आपको तैयार करनी होगी। एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, भारतीय जनता पार्टी क्यों लगातार राज में है। आज भारतीय जनता पार्टी 2 महीने से ऊपर हुए हैं विधानसभा चुनाव को, हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम रचती रहती है, हर रोज। और हर वर्ग के लिए, जबकि कांग्रेस कहीं फील्ड में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस तो उस हार के सदमे को सहन ही नहीं कर पा रही। बिल्कुल। एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह काम करना चाहिए राजनीतिक, और विपक्ष मजबूत है। अगर देखो, सत्ता पक्ष को तो हमने निष्क्रिय बहुत बार देखा है कि ठीक है, राज आ गया भैया, 1-2 साल अपने जो है मौज लो। लेकिन यहाँ तो विपक्ष जो है मौज ले रहा है, वो घरों से बाहर नहीं आ रहा। कितनी गंभीर बात है। सही बात है। और कितनी सोचनीय बात है। कांग्रेस में तो मैं जो जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ ना जी, चंद्र प्रकाश का जो एक्टिव है ना, जो जिस तरीके से मैं देखो, इसमें उनको ज्यादा वो भी नहीं करते, हालांकि मुलाकात भी नहीं होती जी, लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव दिख रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक ही बात है ना कि वो सिर्फ एक विधायक हैं। अब वो एक्टिव अपने हल्के में तो रह जाएंगे, प्रदेश में थोड़ी एक्टिव होंगे। सही बात है, बिल्कुल। उनको पार्टी ने कोई यूं थोड़ी ये दे रखा है। अब जिसकी जिम्मेदारी है, आज के दिन जिम्मेदारी किसकी है? देखो, आज के दिन कांग्रेस में विधायक दल का नेता नहीं है, इसलिए कोई विधायक दल के नेता की कोई जिम्मेदारी, आज तो केवल और केवल प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और इनसे अगर आप सवाल पूछोगे ना कि विधायक दल का नेता कब बनेगा, क्यों बनेगा जी, बना देंगे पार्टी का। क्या हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 3 महीने बीतने को हैं, और जो विधायक दल का नेता कांग्रेस नहीं बना पा रही। ये बहुत बड़ा सवाल है, कितना गंभीर सवाल है। और अगले 2-3 महीने और अभी बनता दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव आ गया। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और ये बात आपने पहले भी कही थी बिल्कुल, कि भाई अभी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद संभव है, लेकिन अब आपने कहा फिर दिल्ली क्या जाएंगे। हमने एक वीडियो में ये बात बोली थी, बिल्कुल कही, और वो लगातार सत्य होती जा रही है। बिल्कुल सत्य हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये इनका 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे बिना विधायक दल के नेता। ये भी एक रिकॉर्ड ही रहेगा फिर इनके नाम, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस तरह की रिकॉर्ड बनाती रही है। बहुत ही कह सकते हैं हुड्डा साहब 2 बार लगातार जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और 2014 में जब चुनाव हुआ तो 15 सीटें आई थी कांग्रेस की,
ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर थी हरियाणा प्रदेश में, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार लोगों ने ठीक है 5 उनको सांसद बना करके दे दिए, उसके बावजूद उनसे प्रदेश नहीं संभल पा रहा। कांग्रेस के जो सांसद जीते हैं 5, एक और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं दर्शकों को, उन 5 सांसदों में से किसी ने अभी तक अपने गाँव के धन्यवादी दौरे तक भी नहीं किए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही। आखिर मतलब जनता ने ठीक आपको जिता दिया, लेकिन इसका मतलब यूं थोड़ी कि आप जीत गए आप लोगों को संभालो है ना। हाँ आज बताओ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो किस मुद्दे पर लोगों के साथ खड़े हैं। सही बात है आपकी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं कांग्रेस का लगातार जो हरियाणा में भी वो दिन दूर नहीं, अगले चुनाव में हो जाएगा अगर ये यूं ही रही तो। जो हालात इनकी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बनी है वही हरियाणा में भी बनेगी। बिल्कुल सही बात आपने। जैसे दिल्ली में 0 आती है आ जाती है ना, वैसे 0 आ जाएगी। क्यों नहीं, यूं रही बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब प्रद्युमन सही आपने कहा कि जिस तरीके से एक संगठन की जो कमी, और एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं कि लगातार आप तीसरी बार हार रहे हो, और हार में सबसे बड़ा, भले ये ईवीएम और उसे कुछ भी कहते रहे, हार में सबसे बड़ी बात यही है कि आप में संगठन, आप में जो है आपस में आपका संगठन नहीं है, आप में गुटबाजी है। हार का सबसे बड़ा कारण और ये साफ है। और उसके बावजूद आप फिर प्रभारियों की आप नियुक्ति कर देते हैं, और उसमें ना कुमारी शैलजा गुट का कोई आदमी आपने लिया, ना चंद्र जो है रणदीप सुरजेवाला का, और ना आपने कोई ऐसा आदमी लिया जो न्यूट्रल हो। या ऐसा लगता है कई बार कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी नहीं बल्कि एक रीजनल पार्टी है, वो भी एक दो कांग्रेस एक। यस, इसको बल्कि एक काम और कर लेना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, हालांकि वो राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, इससे अच्छा तो फिर हुड्डा साहब अपनी अलग से पार्टी बना के और उसी को चला लें। हाँ, जब आपको अपनी ही मनमानी करनी है तो अपनी, जैसे चौधरी भजन लाल ने अपनी पार्टी बनाई, बंसी लाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, चौटाला साहब अपनी पार्टी बनाई, तो सिंडिकेट नहीं बना था। बिल्कुल, तो इसी तरह से आप जो है अपनी अलग पार्टी बना लीजिए, बिल्कुल आप हुड्डा कांग्रेस बना लीजिए, बस ठीक है। उसमें आप चाहे बनाओ और ना बनाओ जिला प्रधान, की दिक्कत है? सही बात है, अपनी मर्जी चलाओ। बिल्कुल ठीक बात। देखो इसमें पार्टी विशेष नहीं है, हमारी कोई मुद्दा ऐसा या हमारा कोई ये बिल्कुल भी दे नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष पे लें, लेकिन एक चर्चा का विषय वाकई में है कि कांग्रेस में संगठन की कमी है। ये हम नहीं बल्कि इनके नेता बोल रहे हैं, और ये वो लोग भी बोल रहे हैं जो हार गए हैं और उन्होंने हार के टिकरे फोड़े भी हैं। बिल्कुल, हम तो ये नहीं कि हमारी कोई हुड्डा साहब से कोई ये है कि भाई हम तो केवल उनको एक आईना दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो इस चीज की बार बार तारीफ करता हूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा मेहनती नेता हरियाणा प्रदेश में कोई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो आदमी दिन रात सुबह दिल्ली से शुरू होकर के और नारनौल से, हिसार से, सिरसा से होता हुआ दिल्ली जाता हो, ठीक है, उससे जो है मेहनती कोई आदमी नहीं है। लेकिन जो कमी है वो कमी भी बतानी चाहिए, कमी भी बतानी चाहिए। अगर अकेली किसी नेता को, ठीक है, राजनेताओं को एक और बड़ी कड़वी सच्चाई है डांडा अब तो मैं पिछले दिनों एक नेता से मिला था जी, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया था जी कि बाप बेटा ने नाश कर दिया कांग्रेस का। जी, ये बड़े नेता थे और वो इनके खासम खास थे, नाम तो नहीं बताएंगे। नहीं, नाम बताने की जरूरत ही नहीं, वो उनको भी पता है। बिल्कुल, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव में भी दीपेंद्र हुड्डा उनके घर पर आए थे, और उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि भाई प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। देखो, निश्चित रूप से माफ तो इसलिए नहीं करेगी ना जनता, जब आपने टिकट वितरण आप लगातार गलत कर रहे हो, आपको लोग जिस काम के लिए जो जिम्मेदारी आपको सौंप रहे, या तो आप सार्वजनिक राजनीति छोड़ दीजिए, आप राज्यसभा में जाकर के बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अगर आप राजनीति करना चाहते हैं और आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का एक ख्वाब है, तो आप कम से कम लोगों की सुने, तो लोगों के बीच में रहें। बिल्कुल। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल 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 सही कर रहे हो। कहीं ना कहीं या तो आप घोषणा कर दीजिए भाई ठीक है हम चुनाव नहीं, एक वो दौर था। आपको एक बड़ी, दर्शकों को एक बड़ी गजब बात बताऊं, हो सकता है हुड्डा साहब वही चीज सोच रहे हूं, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से बड़े कमजोर हो गए थे, लगातार वो चुनाव हार रहे थे, और उसके बाद उनकी ये हालात बन गई थी कि एकदम से जो है पार्टी बिल्कुल गर्त में चली गई थी। तो वो अपने चौटाला जाकर के बैठ गए थे, और तब क्या था कि लोगों को नेता बहुत कम थे उस समय, और मास लीडर की बड़ी जरूरत थी कि जो संघर्ष कर सके। तब लोग उनके पास जा करके और उनको जा करके ये कह के आए कि आप चलो, चंदा भी हम देंगे, खर्चा भी हम देंगे, और आप लगो। फिर उन्होंने जो है न्याय युद्ध शुरू किया, न्याय युद्ध शुरू करके और किस तरह से प्रदेश में 85 सीटें आई,
बहुत शानदार। ठीक है, रोहतक लोकसभा से वो चुनाव जीते, सीकर से वो चुनाव जीते, तो वो समय अब जा लिया। अब अगर हुड्डा साहब के दिमाग में ये चीज हो कि प्रदेश की जनता आपको आकर के ये कहेगी कि हुड्डा साहब आओ, हम तो आपके बिना कुछ नहीं है, ये तो कहते तो जरूर ना, न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हूँ, उससे काम नहीं चलता, काम नहीं चलता। हमने पहले एक बात की कि आप केवल मीडिया में बयानबाजी देने से काम थोड़ी चलेगा। आप हुड्डा साहब ये बताएं, पिछले 3 महीने में, लगभग 3 महीने का समय हो गया, आप कितने विधानसभा क्षेत्रों में गए? सही बात। आपने कितनी लोगों के बीच में समस्याएं जाकर के सुनी? अब तो मीडिया तो आप कम से कम हैं। अब तो मीडिया के सामने बयान देने से भी कतराने लगे। बिल्कुल, कितने एक दिन बोलेंगे। बिल्कुल। अब मीडिया तो बार बार एक ही चीज पूछेगा कि आपका विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना पा रहे, आप विधायक दल का नेता क्यों नहीं बना पा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। ठीक, आपने महाराष्ट्र चुनाव की बोल दिया, वो तो भी हो लिया, काफी दिन हो गई। ठीक है, अब क्या दोगे? अब दिल्ली का बोलेंगे, वो दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली का आगे फिर उत्तर प्रदेश गुजरात का आ जाएगा। बड़ा इलेक्शन है वो तो। ठीक है, तो ये तो चुनाव चलेंगे, चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए। और हमारा इस वीडियो के माध्यम से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि जो है लोग आपको नहीं मान रहे। आप आओ फील्ड में, लोग तो चाहते हैं कि आप फील्ड में आओ, फील्ड में आओ, लोगों के बीच में, लेकिन आप नहीं आ रहे, तो अब उस चीज का इलाज क्या है? सही बात है, बिल्कुल जी। तो तो कह सकते हैं भाई ठंडा चूल्हा नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल, इतना ज्यादा मैं तो राजनीति गरमाई रहनी चाहिए। एक और बड़ी गजब बात में जो बड़ी गजब है, अभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं, और चुनाव बिल्कुल सिर पर, किसी भी दिन डंका बज सकता है। हाँ। और बीजेपी लगातार मीटिंगों पर मीटिंगें कर रही है, लगातार उसने अपने जो है सारा ताम झाम झोंक दिया है, और हो सकता है सिंबॉलिक हो जाए। ठीक है, और सिंबल पर लड़ेगी बीजेपी। कांग्रेस ने पिछली बार सिंबल पर लड़ा था, जबकि कांग्रेस की कहीं कोई तैयारी ही नहीं है। हाँ, ये और नुकसान होगा कांग्रेस को। तो ये पता है, अभी तक तो वो ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आप सिंबल पर लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। ठीक बात है। बताओ किस चीज की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी नियुक्तियां तो करी थी, सोचा था उन्होंने, प्लान तो बनाया था, लेकिन वही बात है, सिरे चढ़ता प्लान बनाने से क्या होता है? प्लान तो आदमी रोज प्रधानमंत्री बन के भी सो जाते हैं कई आदमी। ये तो एक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक होता था हिस्ट्री में, जी, वो राजा जी, वो रोज नीतियां बनाता था, बिल्कुल, और लागू एक भी नहीं करता था। सुबह वो धराशायी, तो लोग भी परेशान हो गए उससे। बिल्कुल, लोगों ने नकली सिक्के बना बना बेचने शुरू कर दिए उसके राज में। ऐसा हो गया था। सबसे बेवकूफ राजा, मतलब एक तरीके में मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको माना जाता है। बिल्कुल, इतिहास का सबसे बेवकूफ राजा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, इसलिए सक्रियता जरूरी है। नहीं, जरूरी है, वरना तो जहां चाहिए चुनाव हो रहे हैं ना। अब देखिए रोहतक नगर निगम में जो हुड्डा साहब का खुद का गृह क्षेत्र है, हिसार कितना बड़ा, जहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र है नगर निगम में, कोई तैयारी नहीं है अपनी, तो आप कैसे चुनाव जीतोगे? ठीक बात है। लोग ही उकता जाएंगे, लोग ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, अगर यूं रहा तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जैसे यूं कहते हैं ना, अब बेचौरी बंसीलाल की पार्टी का लड़का लड़की निशान था, ठीक है, उसको लोग याद रखते हैं, तो लोग यूं याद रखें भाई कांग्रेस का हाथ का निशान था हो जाएगा वो, फिर अगर ये यूं ही रहे तो। ठीक बात है। तो इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से मैदान में आ जाना चाहिए, और 90 के 90 हल्के में घूमे। कोई संसाधनों की कमी थोड़ी है हुड्डा साहब और उदयबान के पास। बिल्कुल ठीक है, एक तो आदमी यूं हो भाई, जुगाड़ नहीं भाई गाड़ी में तेल गलाने का, ठीक बात, तो आदमी थोड़ा बहुत कतरा हुआ है। अब वहां तो पूरा संसाधन है। सही बात है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रद्युमन जी। और एक दौर था जब करीबन ये लगा लो कि 1952 जो पहला इलेक्शन हुआ था आम चुनाव, उसके बाद से लेकर के 67 तक तो ये वन साइडेड कांग्रेस थी, बिल्कुल पूरे देश में, बिल्कुल। उसके बाद चलो भाई CPIM हो गया, लोकल रीजनल पार्टी कुछ आ गई थी, उनका भी 2000, अगर हम 2014 से पहले का देखें ना, हाँ, तो कांग्रेस ने ही देश पर लगभग राज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, इक्का दुक्का कभी कोई जो है अलायंस बन करके या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उन्होंने पहली ऐसी सरकार चलाई थी जो बिना कांग्रेसी, और 5 साल का उनका कार्यकाल रहा था। और हरियाणा के संदर्भ में हम देख लें, हरियाणा में भी लगभग कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस के इतर तो या तो चौरी देवीलाल ने, या जो है कुछ समय के लिए चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने, या बीच बीच में कभी मास्टर हुकम सिंह, वो कम समय के लिए, नहीं तो मोस्टली कांग्रेस ने राज किया है। विकास पार्टी ये तो अब जो 10 साल है ना। और एक और बड़ी बात मैं बताऊं, भारत कांग्रेस वाले इतने मतलब निष्क्रिय क्यों हो गए, ये नहीं समझ में आ रहा। वरना तो आप एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। ये जो बीजेपी वाले आज राज में आए हैं, ये तो बेचारे सदा विपक्ष में रहे हैं, तो कभी 2 सीट आ गई, कभी 4 आ गई, कभी 5 आ गई, फिर भी नारे लगाते रहते। तो पहले इलेक्शन फिर भी धरने पर आ रही थी मेरे ख्याल से, बिल्कुल 2 भारतीय जनता पार्टी का 2 सीट आई थी, बिल्कुल 2 सीटें आई थी। अच्छा। और जो है
2 सीटें आकर के उसके बाद 2 से ये लगातार सरकार बनाई इन्होंने। हाँ, तो कहीं ना कहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है और 1980 में तब उनकी 2 सीट आई, बिल्कुल 2 सीट से ये सफर था। 1980 की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में आप देख लीजिए 1 2 4 5 ये सीटें इनकी आती थी, और तब भी ये नारे लगाते थे, तब भी धरने प्रदर्शन जलसे जुलूस रोज किया करते। लेकिन आज ठीक है वो सत्ता में है, और आपने तो 10 ही साल हुई विपक्ष में, अगर आप बीजेपी की तरह इतनी लंबे विपक्ष में चले गए तो क्या होगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस में कोई रुकेगा नहीं। ठीक बात है, ये सारे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो करेंगे खत्म जी। तो आज की जो वीडियो थी वो चर्चा का विषय इसलिए था दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप वाकई में अच्छा लगेगा, और चिंतन करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।